ट्रंप इंतजामिया के आखिरी हफ्तों में मशरिक़ वुस्ता में बड़ी तब्दीलियों की इतलात सामने आ रही हैं। आज इस हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई। इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने खुफिया इदारे के सरबराह के साथ सऊदी शहर नियोम का खुफिया दौरा किया है। इस खुफिया दौरे में उनकी मुलाकात सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हुई है, जबकि इस खुफिया मुलाकात में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो भी मौजूद थे। इसराइली वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब की इसराइली काबीना के रुकन की जानिब से अब से कुछ देर पहले तस्दीक सामने आ चुकी है, जबकि सऊदी अरब इस मुलाकात की तरदीद कर रहा है। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का अपने ट्विटर पैगाम में कहना है कि मैंने माइक पोम्पियो के दौरे के दौरान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और इसराइली हुक्काम के दरमियान मुलाकात की खबरें देखी हैं। ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात में सिर्फ अमरीकी और सऊदी हुक्काम मौजूद थे। सऊदी हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है, मगर इसराइली अखबार दी हैरिस में यह दावा किया गया है कि फ्लाई निगरानी करने वाले डेटा से मालूम होता है कि इतवार की शाम एक प्राइवेट तैयारे ने इसराइली शहर तेल अवीव से सऊदी शहर नियोम का मुख्तसर दौरा किया, जहां माइक पोम्पियो और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात शेड्यूल्ड थी। खबर के मुताबिक ये वही तैयारा है जो वजीर आज़म नेतन्याहू इससे पहले कई बार रूसी सदर से मुलाकात के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। खबर के मुताबिक इस खुफिया मुलाकात के बारे में इसराइली नायब वजीर आज़म, वजीर दिफा और वजीर खारजा को भी मालूम नहीं था। अहम बात यह है कि यह खुफिया मुलाकात उस वक्त सामने आई है जब सऊदी वली अहद और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा की मुलाकात पहले से शेड्यूल्ड थी। इस हवाले से सऊदी अरब की तरदीद सामने आ चुकी है, लेकिन इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल भी सीनियर सऊदी मुशीर की जानिब से इस खबर की तस्दीक रिपोर्ट कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक सीनियर सऊदी मुशीर ने बताया है कि सऊदी अरब और इसराइल की क़यादत के दरमियान इस मुलाकात में इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली और ईरान के बारे में गुफ्तगू हुई है, लेकिन दोनों के दरमियान कोई हतमी मुआहदा फिलहाल नहीं हुआ है। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान इस मुलाकात के हवाले से अमेरिका का कोई बयान, तरदीद या तस्दीक अब तक सामने नहीं आई है, जबकि इस मुलाकात के बाद अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सऊदी अरब खित्ते में दीगर अरब ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की तरह इसराइल को तस्लीम करते हुए उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। इस मुलाकात को बहुत अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 7 दहाइयों पुराना है। अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान अब तक 3 जंगें भी हो चुकी हैं। सऊदी शाह सलमान का ये मौक़िफ़ रहा है कि सऊदी अरब तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीन की आवाम को उनके हुकूक नहीं मिल जाते। मगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वली अहद नामजद होने के बाद से सऊदी अरब में जहां दीगर पॉलिसियों में तब्दीली सामने आई है, वहीं मोहम्मद बिन सलमान के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो इसराइल के साथ बराह रास्त ताल्लुकात बहाल करने के हामी हैं। इस हवाले से उनका दी अटलांटिक में एक इंटरव्यू भी सामने आया था और वो अप्रैल 2018 में दिए गए इंटरव्यू में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इसराइलियों को अपनी सरजमीन का हक हासिल है। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक के नुमाइंदे ने जब मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या यहूदियों को एक खुद मुख्तार रियासत का हक है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को यह हक हासिल है कि वो पुरअमन रियासत में रहें। मेरा मानना है कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को अपनी ज़मीन का हक हासिल है, मगर हमें मामूल के ताल्लुकात और इस्तेहकाम के लिए एक अमन मुआहदे को यकीनी बनाना होगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने वाज़ेह किया कि उनके मुल्क को यहूदियों से कोई मसला नहीं है। सहाफ़ी ने मोहम्मद बिन सलमान से पूछा कि क्या ईरान सऊदी अरब और इसराइल को करीब लाने की वजह है, तो मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब दिया कि इसराइल एक बड़ी मईशत है और उसकी मईशत में तरक्की भी हो रही है। इसके अलावा भी इसराइल के साथ बाहिमी दिलचस्पी के मामलात हैं। अगर अमन हो तो इसराइल और खलीजी ममालिक में बाहिमी दिलचस्पी की बहुत सी बातें हैं, ख़ासतौर पर मिस्र और उर्दन की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ट्रंप और सऊदी ख़ानदान के दरमियान जहां कुर्बत से अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में पॉलिसी में वाज़ेह तब्दीली सामने आने लगी, तो वहीं सऊदी वली अहद और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और मुशीर जेरड कुशनर के दरमियान दोस्ती से ये तवक्को की जाने लगी कि वो अरब ममालिक को इसराइल को तस्लीम करने और उसके साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए राज़ी करेंगे। इसका अमली नतीजा उस वक्त सामने आया जब रवां साल अगस्त में अहम अरब इत्तेहादी मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ अमन मुआहदा करते हुए उसके साथ बराह रास्त ताल्लुकात बहाल किए। इसके बाद बहरीन ने सितंबर में इसराइल के साथ अहम मुआहदे किए। फिर अगले ही महीने सूडान ने भी इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया। उस वक्त भी ये खबरें सामने आ रही थी कि जहां सऊदी अरब के 2 अहम इत्तेहादियों ने इसराइल को तस्लीम करते हुए ताल्लुकात को मामूल पर लाने का आगाज़ किया है, वहाँ सऊदी अरब की जानिब से इसराइली रियासत को तस्लीम करने में अब देर नहीं है। लेकिन सऊदी हुकूमत इसकी तरदीद करती रही है और इस मुलाकात की भी तरदीद कर रही है।